होमोरियो अपने पास से एक खंजर बाहर निकालता है और उस खंजर को उस मंकी के पैर में घुपा देता है। इससे उस मंकी को बहुत पेन होता है। इससे वो मंकी और भी ज्यादा गुस्से में हमला करने लगता है, मगर खंजर से बहुत ही ज्यादा खून बह गया है। इसीलिए वो मंकी कुछ टाइम बाद वहीं गिर के मर जाता है और उस विष के अंदर से सोल रिंग बाहर आता है। मगर होमोरियो उस मंकी से फाइट करते करते थक गया है, इसीलिए वो सोच रहा है कि इस सोल रिंग को बाद में एब्जॉर्ब करेगा। तभी होमोरियो के पास एक बीस्ट आता है और ये बीस्ट होमोरियो को जमा देता है। फिर बीस्ट उसके अंदर समा जाता है। अब हमें होमोरियो के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो बीस्ट घूम रहा है। तभी होमोरियो उस बीस्ट को देख पाता है अपने अंदर और सोच रहा है कि वो उसका शायद सपना है। जब वो बीस्ट बात करता है तब होमोरियो शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम असली में हो? वो बीस्ट बोलता है, हाँ, तुम्हारे अंदर हो, तुम मुझे फील कर सकते हो। मैं तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हारा एनर्जी बढ़ाता रहूँगा। मैं एक बहुत पुराना बीस्ट हूँ, मैं बहुत ही ताकतवर हूँ। तभी होमोरियो पूछता है, तुमने मेरा ही शरीर क्यों चूज़ किया? तभी वो बीस्ट बताना स्टार्ट करता है कि वो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट से है। उस जगह पर हर वक्त बर्फ़ रहता है और मैं बर्फ़ ही खाता हूँ। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में एक बार बहुत बड़ा बान आया था और उस बान में समाकर मैं यहाँ आया हूँ और जब तुम्हें बीस्ट से फाइट करते हुए देखा तभी तुम्हें मैंने चूज़ कर लिया। होमोरियो जागता है, तब सोचता है कि ये सब शायद सपना था। तभी उसके सामने वही लड़का लड़की को देखता है जिन दोनों को मछली दिया था। तानिया बोलता है, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी इसीलिए यहाँ पर आ गए। हम लोग जब देखा कि तुम यहाँ पर बेहोश हो तो हम तुम्हें बीच से प्रोटेक्ट करने के लिए रह गए। होमोरियो खुश होता है उसका इतना केयर करने के लिए। तभी होमोरियो तानिया के पास 2 सोल रिंग देखता है और ब्यूई के पास 3 सोल रिंग। ये देख के शॉक हो जाता है। इन लोगों के पास अचानक एक जायंट बड़ा स्नेक आता है। ये देख के तानिया उसको खत्म करने के लिए अपना एनर्जी बाहर निकालता है। तानिया के पास प्लान का पावर है। इन दोनों का बड़ा खतरनाक लड़ाई होता है। तभी स्नेक होमोरियो के पीछे चला जाता है। स्नेक को पता चल गया है कि इनमें से होमोरियो सबसे कमजोर है। तभी ब्यूई स्नेक को रोकता है। हमें ब्यूई के पावर को पता चलता है कि ब्यूई के पास बिजली और टी-रेक्स ड्रैगन की पावर है। ब्यूई अपना एनर्जी से उस स्नेक को रोकने की कोशिश करता है, मगर उस स्नेक पर एक भी असर नहीं हो रहा क्योंकि उस स्नेक का स्पीड बहुत ज्यादा है। ब्यूई और स्नेक का फाइट हो ही रहा था। तभी होमोरियो के पास एक आवाज आता है। ये आवाज होता है उस आइस बीस्ट की जो होमोरियो के अंदर है। आइस बीस्ट बोलता है स्पीड शेयरिंग अटैक करने के लिए। उसकी बात मानकर होमोरियो स्पीड शेयरिंग अटैक करने लगता है और इस अटैक ब्यूई और ताने के ओर कर देता है। ये अटैक जब उन दोनों के ऊपर होता है तब वो दोनों स्नेक को धीरे धीरे मूव करते हुए देखता है। ये दोनों समझ गया है कि ये एनर्जी होमोरियो की है, वही इन दोनों का हेल्प कर रहा है। इससे वो दोनों का आसानी होता है उस स्नेक का अटैक को देखना। फिर ब्यूई अपना बिजली का अटैक करता है उस स्नेक के ऊपर, जिससे स्नेक बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर तानिया अपना लास्ट अटैक करके उस स्नेक को खत्म कर देता है। फिर सोल रिंग ले लेता है। बीस्ट को जो भी खत्म करता है सिर्फ वही रिंग को ले पाता है।